तो आज हम प्रतिशत का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको टाइप 1 बता दिए थे, सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 का 3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। 3 क्वेश्चन बताने के बाद और आगे देखेंगे। अगर कुछ वैसा क्वेश्चन होगा जो फंसने लायक होगा आपका, तो वो भी मैं अगला वीडियो में करवा दूंगा। अभी आप 3 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। इसको ज्ञात करने का 2 नियम है। एक नियम है कि आप डायरेक्ट a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 ये फार्मूला लगाकर ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें आपको a का वैल्यू ये मानना पड़ेगा और b का वैल्यू इसको मानना पड़ेगा। और दोनों बढ़ रहा है तो दोनों को प्लस में लेना पड़ेगा, ए वाला को भी और बी वाला को भी, और दोनों को यहाँ रखना पड़ेगा। ए प्लस बी, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, तो यहाँ 10 प्लस 20 रखना पड़ेगा। प्लस ए गुना बी है तो ए गुना बी का मतलब 10 गुना 20 बटा 100। अब 20 पचे 100 और 5 दूना 10, तो 20 और 10 30 और प्लस 2 बराबर टोटल आएगा 32%। यानी कि एक व्यक्ति का आय पहले 10% बढ़ाएंगे और कुछ दिन बाद उसको 20% बढ़ाएंगे, तो कुल मिलाकर के उस व्यक्ति का आय 32% बढ़ जाएगा। ये तो मेथड हुआ फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड इसका देखिए क्या है। सेकेंड मेथड हम आपको बता रहे हैं। सेकेंड मेथड ये है ना कि 10% बढ़ रहा है दोस्त, तो 10% का मतलब होता है 10 बटा 100, यानी कि इसको काटिएगा तो आएगा 1/10। 1/10। अब चूंकि ये बढ़ रहा है तो हम लगाएंगे प्लस। अब अगर घटता तो लगाते माइनस। अब बढ़ने का मतलब है कि पहले और ये बाद का शॉर्ट में लिख देते हैं, पहले और बाद का। अब हम यहाँ देखेंगे, पहले मेरा आय 10 था और एक बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब कि पहले 10 था, अब एक बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा 11। उसके बाद यहाँ 20 पर आइए, 20 पर आइएगा तो 20% का मतलब होता है 20/100। अब आप इसको काटिएगा तो 1/5 बार में कटेगा। और चूंकि ए भी बढ़ रहा है तो हम यहाँ लगाएंगे क्या, प्लस। अब घटता तो लगाते माइनस। प्लस का मतलब कि पहले आय 5 था, अब बढ़ के हो गया 6। अब हम क्या करते हैं, दोनों के गुना कर देते हैं और गुना करके नीचे लिख देंगे। जैसे 10 में 5 से गुना करेंगे तो आएगा 50, और 11 में 6 से करेंगे तो 66। तो देखिए 50 से आय बढ़ के हो गया 66। इसका मतलब है कि कितना बढ़ा, आप कहिएगा 16 बढ़ा। तो 16 बढ़ा कितना से भाई, तो 50 से। अब परसेंट में लाने के लिए आपको करना पड़ेगा 100 से गुना। तो 50 दूनी 100, 16 दूना कितना हो जाएगा 32%। यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ से भी 32% और यहाँ से भी 32%। आपको जो नियम अच्छा लगे उससे बना लीजिएगा। आज का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया और दोबारा 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितना प्रतिशत कमी हुई। देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड बता दिया। अब हम इस मेथड से करेंगे, ये मेथड से हम नहीं करेंगे। अब देखिए, इससे कर रहे हैं, इससे करेंगे तो देखिए 15% घटाए। हालांकि आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन ये घटल है ना, तो बस आपको यहाँ -15 रखना पड़ेगा, और ये भी घटल है तो यहाँ -5 रखना पड़ेगा। अब यहाँ माइनस में दोनों रखने पड़ेंगे और आपको फिर सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम रेशियो से कर देते हैं, हमको रेशियो ज़्यादा आसान लग रहा। देखिए 15% का मतलब होता है 15/100। 5 से काटिएगा, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। चूंकि घट रहा है तो हम माइनस लगाएंगे, ऊपर में देखिए बढ़ रहा था प्लस लगाए थे। इसका मतलब ये है कि पहले व्यक्ति का आय कितना था, ये देखिए पहले का लिख देते हैं और हम इधर लिखते हैं बाद का। ये पहले का लिखते हैं, ये बाद का लिखते हैं। पहले देखिए व्यक्ति का आय 20 था, अब 3 घट गया तो अब कितना हो जाएगा 17। ये तो फर्स्ट बार में हुआ है। सेकेंड बार में भी क्या हुआ है देख लीजिए। सेकेंड बार में 5% घटाया है। 5% का मतलब होता है 5/100। अब 5 दूना 10, 1/20। यानी कि पहले व्यक्ति का आय 20 था, तो अब कितना हो गया 21। सॉरी, घट रहा है ना, घट रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे टोटल के लिए।
तो 20 गुना 20 करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। और 17 गुना 19 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 19 गुना 17 करेंगे तो 7 9 63 3 6 बचा, 7 एकम 7 6 13, 133 हो गया। और एक से देखेंगे तो 1 9 9 और 1 एकम 1 यानी 3 9 3 12 और 1 1 2 1 3, 323 हो गया। तो 323 हो गया। आप देख सकते हैं कितना घटा, पहले 400 था अब 330 हो गया, सॉरी 330 बोल रहा हूँ, 323। तो 400 में से 323 को अगर आप घटाइएगा तो 10 में से 3 गया 7 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा। अब तो इधर नहीं है, यानी कि कितना घट गया, तो 77 घट गया। तो 77 घट गया कितना से भाई, घटल है तो माइनस लगा देंगे 400 से, तो 400 रख देंगे नीचे। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, जीरो से जीरो खत्म। अब इसको अगर आप पूर्णांक में करना चाहे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4 और कितने बचे 3, तो 37 हो गया, 4 9 36 यानी कि 19 चौके 76, इतना आंसर आ जाएगा। माने इतना उसकी आय में कमी हो गया, किसका, मोहन के। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ा, परंतु कुछ दिन के बाद मजदूरी 10% घट गई। देखिए यहाँ पर ही दोनों में बढ़ रहा था, यहाँ पर ही दोनों में घट रहा था। अब इसमें एगो में बढ़ रहा है, एगो में घट रहा है। इसका मतलब हम एगो में बढ़ा देंगे, एगो में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 20% बढ़ी, 20% का मतलब अभी तुरंत बताया था, 20% का मतलब होता है 1/5। अब बढ़ रहा है तो कितना होगा, 5 से, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 6 बढ़ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 10% घट गया। 10% का मतलब देखिए, 10% का मतलब 10/100 और 10 दहिया 100, 1/10। अब घट रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा, घटेगा तो 9 हो जाएगा। यानी कि पहले आया 50 था तो अब कितना हो जाएगा, 6 9 54 ना। तो फाइनली उसका देखिए, एक बार आय बढ़ाइएगा, एक बार घटाइएगा ना, तो कुल मिला करके उसका जो आय है 4 रुपया बढ़ जाएगा। देखिए 4 रुपया बढ़ेगा, तो 4 रुपया बढ़ेगा कितना से, 50 से। अब परसेंट में लाने के लिए करेंगे 100 से गुना, 50 दूना 100, आंसर आ जाएगा 8% की वृद्धि। तो आज का यही लेक्चर था जो कि समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको मेरी द्वारा बताया गई सारी बातें समझ आई होगी, और जो बातें नहीं समझ आया होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।